नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। कोलकाता में पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा? जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुई इस हैवानियत के कितने गुनहगार हैं और क्या आरोपी संजय राय के साथ और भी लोग शामिल हैं इस कांड में? पूर्व प्रिंसिपल की चैट और कॉल डिटेल से क्या सामने निकल कर आया है? सीबीआई ने कोलकाता में रेप मर्डर केस की जांच तेज कर दी है और सीबीआई ने आज चौथे दिन पूछताछ के लिए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बुलाया है। संदीप घोष सीबीआई के किन सवालों से परेशान है, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आरोपी संजय राय के साइकोलॉजिकल टेस्ट से क्या सामने निकल कर आया है और क्या सीबीआई एक बार फिर से संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने जा रही है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। संदीप घोष अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर सीबीआई के दफ्तर गए हैं। कुणाल घोष दावा कर रहे हैं कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने इस मामले में उनको कुछ तथ्य दिए हैं और वो उसी को दिखाने के लिए सीबीआई के ऑफिस पहुंचे हैं। मैं खुद अपने काम पे, हमारा एक इंटीमेशन वाला काम है, वो रूटीन है वहां पर, और थोड़ा जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सरकार कोलकाता से, अभय पराशर दिल्ली से हैं। ओंकार, इस वक्त जो हमने सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताई है वो है कुणाल घोष को लेकर, जो कुछ दस्तावेजों के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जी अमित, कुणाल घोष कुछ देर पहले ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के जो दफ्तर है उस दफ्तर में पहुंचे हैं और वो दावा कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर जितने भी है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर कुछ दस्तावेज, कुछ तथ्य उनको दिए हैं। जो तथ्य और जो दस्तावेज लेकर कुणाल घोष सीबीआई के दफ्तर में पहुंच चुकी है और पहुंच के वो सीबीआई के जो अधिकारी है उन अधिकारी को सौंपेंगे। कुणाल घोष ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई ये दस्तावेज लेंगे कि नहीं लेंगे ये पता नहीं, लेकिन उनका दायित्व है कि ये सारी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दी जाए, क्योंकि जूनियर डॉक्टर लोग कुणाल घोष से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने उनको ये दस्तावेज दिया है। तो ये दस्तावेज कहीं ना कहीं क्या टर्न आउट हो सकता है, क्या इससे ही जो अभी जांच पड़ताल चल रही है इनका मोड़ क्या घूम सकता है, यही अभी सबसे बड़ी सवाल है। और कुणाल घोष जैसे कि देखा गया है कुछ देर पहले ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई की जो दफ्तर है दफ्तर में पहुंच चुके हैं और उनके साथ कई दस्तावेज भी है जो वो दावा कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की कुछ छात्रों ने उन्हें सौंपा है वो सीबीआई को देने के लिए। जी अमित, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही अहम है सीबीआई के लिए, क्योंकि सीबीआई जो तथ्य अभी तलाश रहे हैं उसमें पीएम रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे कि देखा जा रहा है कि पीड़िता को पूरे शरीर में 14 जगह पे चोटें हैं, जो चोट उनके मृत्यु से पहले है, यानी कि किस तरह से, किस दरिंदगी से के साथ इनके साथ पेश आया ये आरोपी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठता है। इसके साथ साथ उनका प्राइवेट पार्ट में भी ब्लीडिंग हो रहा था, ऐसा ही तथ्य सामने उठ के आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनको नोचा गया है, गालों में चोट है, होठों पे चोट है। तो ये कहीं ना कहीं किस तरीके से ये दरिंदगी की गई, इसका सारे के सारे सबूत पीएम रिपोर्ट में सामने आ रही है धीरे धीरे उठते हुए। तो ये सीबीआई के लिए ये बहुत ही अहम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पकड़ते हुए सीबीआई आगे और भी जांच चलाएगी। क्या इस चोट के, ये जो चोट है, ये चोट आरोपी संजय राय अकेले ने किया था या फिर इनके साथ और कोई भी जुड़े हुए थे, यही सारे सवाल अभी ढूंढने में सीबीआई जुटे हुए हैं। तो सीबीआई के टीम इसमें जुटे हुए हैं। और अमित, और एक इंफॉर्मेशन मैंने देना चाहूंगा कि कुछ देर पहले ही सीबीआई की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंच चुके हैं और अस्पताल में जिस जगह यानी कि ये जो बिल्डिंग
बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के 4 मंजिले पे जो जघन्य अपराध घटी उस जगह यानी कि उस सेमिनार हॉल में भी सीबीआई की टीम अभी पहुंच चुकी है और उस जगह का फिर से एक बार जायजा लिया जा रहा है और ऐसे भी जानकारी सामने आ रही है, जरूरत पड़े तो आज फिर से उनका जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है कि मौत से पहले 14 चोट के निशान शरीर पर मिले हैं और इस वक्त जब सीबीआई उस सेमिनार हॉल में गई होगी तो पहली बात तो यह निकलकर आती है, अगर दर्द से कराई होगी, चिल्लाई होगी, तो क्या आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने उनके इस दर्द को, इस आवाज को सुना हो? इस पर भी जांच होनी चाहिए। इधर कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में इस वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी मौजूद हैं। सीबीआई ने आज संदीप घोष को चौथे दिन पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 1.5 घंटे से सीबीआई के ऑफिस में संदीप घोष से पूछताछ भी चल रही है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के कुछ सवाल संदीप घोष को परेशान भी कर रहे हैं। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा है कि आखिर मौत को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई थी। सीबीआई ने संदीप घोष से यह भी पूछा है कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया, फिर क्यों वहां पर रेनोवेशन करवाया और किसके कहने पर इसे करवाया गया था? परिवार को जो जानकारी दी गई थी वो किसके कहने पर दी गई थी और बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए दी गई थी? क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, बावजूद इसके आपने उसे जांच पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा जब तक कि जांच हो पाती। अब सीबीआई संदीप घोष से इन्हीं सवालों को लेकर सच जानने की कोशिश कर रही है। 3 दिन से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, आज चौथा दिन है और इन्हीं सवालों पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब संदीप घोष से आज चौथे दिन सीबीआई की जो पूछताछ हो रही है, पहले दिन सीबीआई ने संदीप घोष से 15 घंटे तक पूछताछ की थी और कई सवाल उनके सामने रखे गए थे। दूसरे दिन संदीप घोष से पूछताछ में करीब 13 घंटे तक सवाल जवाब हुआ और कल यानी कि तीसरे दिन 10 घंटे तक सवाल और जवाब होते रहे और आज एक बार फिर से संदीप घोष को बुलाया गया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते मेडिकल कॉलेज के आपको पता है कि अगर क्राइम सीन है तो वहां पर सबूतों को बचा के रखना पड़ता है। जब तक कि पुलिस नहीं पहुंचती है तब तक वहां पर कोई भी उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ। अब सीबीआई ने संदीप घोष से फोन कॉल को लेकर और चैट को लेकर कई सारे सवाल किए हैं और साथ ही इसकी डिटेल्स भी मांगी गई है ताकि जांच की जा सके। मोबाइल फोन कंपनी से भी इसका ब्यौरा मांगा गया है। संदीप घोष जो बयान दे रहे हैं उसे अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स के जो बयान है उससे मिलाकर क्रॉस चेक किया जाएगा। दरअसल संदीप घोष इसलिए भी सीबीआई के दायरे में है क्योंकि उन्होंने जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के फौरन बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी की थी। पीड़िता के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि संदीप घोष और अस्पताल की तरफ से उन्हें मदद नहीं दी गई थी। पीड़िता के माता पिता को 3 घंटे तक अपनी बेटी के लिए इंतजार करना पड़ा था। अब सीबीआई ने संदीप घोष से भी यह पूछा है कि उन्होंने डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद क्या क्या किया, घटना की जानकारी सबसे पहले किसको बताई, घटना के फौरन बाद किसको वो बताने के लिए उनके संपर्क में आए और परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अब सीबीआई आज भी कोलकाता कांड को लेकर उसके मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी। कल भी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया था। सीएफएसएल की टीम के 5 एक्सपर्ट लगातार सच्चाई जानने के लिए आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम सेमिनार हॉल के उस खौफनाक 35 मिनट की सच्चाई जानना चाहती है। 8 से 9 तारीख की दरमियानी रात को यह वाकया हुआ था। उस वक्त संजय राय के दिमाग में क्या चल रहा था, उसके जहन में क्या कुछ उस वक्त मौजूद था, जिस वक्त आरोपी इस वारदात को अंजाम दे रहा था वो क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या ख्याल आ रहे थे। साइकोलॉजिकल टेस्ट से इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इन सवालों के जवाब ही इस हत्याकांड के राज को खोलेगा। सीबीआई ने इसी सिलसिले में घटनास्थल पर 3D मैपिंग भी की है ताकि उस रात क्या क्या हुआ उसे बयान के जरिए मिलाकर देखा जाए, क्योंकि जो लोग बयान दे रहे हैं उसी के मद्देनजर 3D मैपिंग के जरिए देखा जाएगा कि लोगों के बयान सही है या फिर बनावटी हैं। संजय राय के साइकोलॉजिकल टेस्ट से सीबीआई को इस केस को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या सवाल किए जाते हैं और कैसे सच का पता लगाया जाता है यह भी आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले वजह समझिए। सीबीआई आरोपी संजय राय का साइको टेस्ट क्यों करा रही है? पहली वजह यह है कि सीबीआई जानना चाहती है कि आरोपी को किस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर नहीं है।
यानी वो किसी मानसिक बीमारी से कहीं जूझ तो नहीं रहा है। दूसरी वजह, आरोपी किस तरह की स्प्लिट पर्सनालिटी से ग्रसित है या फिर नहीं है, इसे भी देखा जाएगा, क्योंकि उसके व्यवहार में, स्वभाव में अजीब बातें निकलकर सामने तो नहीं आ रही हैं। तीसरी वजह यह है कि आरोपी इतना हिंसक कैसे हो सकता है, एक महिला के लिए उसके मन में इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता कैसे हो सकती है। चौथी वजह, रेप और मर्डर का मोटिव जानना कि उसने आखिरकार यह जघन्य अपराध क्यों किया और क्राइम करते वक्त उसके मन में क्या चल रहा था। पांचवी वजह, अपराध का इल्जाम आरोपी जानबूझकर सिर्फ अपने ऊपर तो नहीं ले रहा है, क्या वो किसी के प्लान के तहत काम कर रहा है। छठी वजह, कहीं आरोपी साइको किलर या फिर सीरियल रेपिस्ट तो नहीं है, क्या वो इस तरह के क्राइम पहले भी करता रहा है या कर चुका है, यानी वो आदतन तो इस तरह के गुनाह नहीं करता। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त सीबीआई इस आरोपी के बारे में जानना चाहती है। अब सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से आरोपी संजय राय से हर वो सवाल का जवाब जानना चाहती है जो अभी तक जांच टीम के लिए गुत्थी बनी हुई है। सीबीआई के इन सवाल जवाब के जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है ताकि दूसरे आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। घटना के दिन क्या किया, कहां कहां गया था, किससे उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, अगर कोई दुश्मन है तो उसका नाम क्या है, वारदात वाली रात को कितनी शराब पी, अस्पताल में क्या किया, किस किस से मिला था, सेमिनार हॉल में क्यों गया और पीड़ित को पहली बार कहां देखा, क्या वारदात से पहले पीड़िता से उसकी कोई बात हुई थी, घटना को अंजाम देने के बाद वो कहां गया, वारदात के बाद किस किस को उसने फोन किया, क्या उसने किसी को इस बारे में बताया और पोर्न वीडियो देखने की उसे लत कब से है। ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब सीबीआई संजय से जानना चाहती है। अब रेप मर्डर केस की पीड़िता के मां बाप ने बड़ा आरोप लगाया है। मां बाप ने कहा है कि इस घटना में कई और लोग शामिल हैं। शमशान में 3 शव थे, लेकिन बेटी का शव जानबूझकर जल्दी जलाया गया। क्या विभाग के कॉलेज से किसी ने कोई सहयोग क्यों नहीं किया। पीड़िता के पिता ने कहा कि वो जांच को लेकर सीएम ममता बनर्जी से भी संतुष्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, कोई ना कोई है डिपार्टमेंट का, कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है। हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরেরও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে। আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। अब सीबीआई के सामने जो रास्ता बहुत कठिन है, अभय, कुछ पॉइंट्स जो अहम हो जाते हैं सीबीआई के लिए, जिसके जरिए वो इस कड़ी से कड़ी जोड़कर इसका हल कर सकती है इस पूरे केस को। पहली चीज है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसको काफी हद तक बर्बाद कर दिया गया। 14 अगस्त की रात को हमला हुआ था, काफी हद तक उसे बर्बाद किया गया। दूसरा हो जाता है कि किस तरह से आप फॉरेंसिक एविडेंस को जुटाएं, उसे भी काफी हद तक बर्बाद कर दिया गया हमला करके। अब जो तीसरा है वो है आरोपी के दिमाग को पढ़ना। अब उसी के काम में लगी हुई है सीबीआई। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है कितना अहम अब हो जाता है, क्योंकि बाकी 2 जो मैंने अहम रास्ते बताए थे सीबीआई के लिए, उसे डैमेज किया गया है। देखिए बिल्कुल सबसे अहम है अमित, और सबसे बड़ी बात यही है, यही वजह है कि पूर्व प्रिंसिपल जो है संदीप घोष, आज चौथे दिन उनसे पूछताछ हो रही है। आप प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और आप सीधा एक बयान दे देते हैं और ये कह देते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है बिना किसी जांच के। इस तरीके का बयान आखिरकार प्रिंसिपल ने क्यों दिया, इस वजह से वो सवालों के घेरे में है। दूसरी बड़ी बात,
जिस क्राइम सीन पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर रेनोवेशन करा दिया जाता है। वहां पर रेनोवेशन कराया जाता है, यानी कि वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और जो क्राइम सीन है वहां से सबूत जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई होगी। इतने बड़ी जहां पर वारदात हुई है वहां पर आप रेनोवेशन की परमिशन दे देते हैं, किससे पूछ के दे देते हैं? साथ ही जो आप लड़की के माँ बाप को जानकारी देते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं, आप सीधा पहले पुलिस से पूरी रिपोर्ट नहीं लेते हैं। ये बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसपे प्रिंसिपल की क्या मंशा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि आज चौथे दिन संदीप घोष जो है उससे सीबीआई इस तक पूछताछ कर रही है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से आपने कहा जो आरोपी संजय रॉय है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह यह है कि आखिरकार उसकी कैसी मनोस्थिति थी। क्योंकि अभी अमित जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि पूरी बॉडी पर चोट के निशान है, चेस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। इसके अलावा गालों पर, हाथों पर, पैरों पर जगह जगह इतने ज्यादा चोट के निशान हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से संजय रॉय ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा दूं, लगातार प्रोटेस्ट जो है वो भी यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन संजय रॉय की जहां तक बात है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है कल तकरीबन 12 घंटे ये साइकोलॉजिकल टेस्ट चला है। सुबह 10:15 बजे के आसपास सीबीआई की जो सीएफएसएल के 5 डॉक्टर्स थे उन्होंने इस टेस्ट को शुरू किया। शाम तक इस टेस्ट का जो फर्स्ट सेशन था उसे कंप्लीट कर लिया है। सीबीआई साथ ही सीएफएसएल की टीम जो है आज भी अस्पताल में मौजूद है, साथ ही वहां पर 3D मैपिंग जो है वो भी की जा रही है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो आगे कोर्ट में अगर लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराना है उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी और यही वजह है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत पड़ी और इसके लिए बाकायदा सीएफएसएल क्योंकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है, जहां पर क्राइम सीन था उसे भी तहस नहस कर दिया जाता है। तो ऐसे में सीबीआई के लिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए अब सबसे बड़ा और सबसे मुफीद रास्ता है कि आरोपी के जहन में छुपी बातों को बाहर वो निकाले।